Hi everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing great. If you're new here, don't forget to subscribe for more amazing content. Today I am going to talk about an amazing book called Atomic Habit by James Clear. This book is all about how small changes can create big results in your lives. It teaches us the power of tiny habits, how to break bad ones, and how to build system for continuous growth and success. लेट्स स्टार्ट ओवर इंट्रोडक्शन। बेसिकली राइटर इसमें अपनी ज़िंदगी का एक मंज़र पेश करते हुए किताब का आगाज़ करता है कि हाई स्कूल के दूसरे साल के आखिरी दिन मेरे चेहरे पर बेसबॉल का बैट लगा। जब मेरा क्लास फेलो बैट को पूरी ताकत से घुमा रहा था, वो इसके हाथ से निकल गया और सीधा उड़ता हुआ मेरी आंखों के दरमियान आ लगा। बैट इतनी ज़ोर से लगा, उसने मेरी नाक को कुचल कर यूश की शक्ल बना दी। टक्कर ने मेरे दिमाग के नरम हिस्से को झटके से खोपड़ी के अंदर दे मारा। फौरन ही सूजन की एक लहर पूरे सर में दौड़ गई। चंद लम्हों में ही मेरी नाक टूट गई, खोपड़ी में कई दरारें पड़ गई और दोनों आंखों के गिर्द हड्डियां भी टूट गई। जब मैंने आंखें खोली तो लोग मुझे घूर रहे थे, मेरी मदद के लिए दौड़ रहे थे। मैंने नीचे देखा तो कपड़ों पर खून के धब्बे थे। मैं एक क्लास फेलो ने अपनी शर्ट उतारी और मुझे दी। मैंने शर्ट से अपनी नाक से निकलने वाले खून को रोकने की कोशिश की। मैं सदमे और कन्फ्यूजन में था, समझ ही नहीं पाया कि चोट कितनी संगीन है। मेरे साथ ने मेरा सहारा लिया और हम नर्स के कमरे की तरफ चलने लगे। मैदान से गुजरकर पहाड़ी के नीचे उतरते हुए वापस स्कूल के अंदर। जब हम नर्स के कमरे में पहुंचे तो उसने मुझसे सवालात की एक सीरीज़ शुरू की। उसने पूछा, ये कौन सा साल है? मैंने जवाब दिया 1998, जबकि हकीकत में साल 2002 था। उसने पूछा, अमेरिका का सदर कौन है? मैंने कहा बिल क्लिंटन, जबकि सही जवाब था जॉर्ज बुश। उसने पूछा, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? मैं रुका, हिचकिचाया, 10 सेकंड गुजर गए, फिर बोला, पेटी, मुझे ये भी महसूस न हुआ कि अपनी ही माँ का नाम याद करने में मुझे 10 सेकंड लगे। ये वो आखिरी सवाल था जो मुझे याद है। मेरा जिस्म दिमाग की तेज़ी से बढ़ती हुई सूजन के बर्दाश्त ना कर सका। एम्बुलेंस आने से पहले ही मैं बेहोश हो गया। चंद मिनट बाद मुझे स्कूल से उठाकर करीबी हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ देर बाद ही मेरा जिस्म बंद होने लगा। मैं बुनियादी कामों जैसे निगलने, सांस लेने में दुश्वारी महसूस करने लगा। उस दिन का पहला दौरा पड़ा और फिर मैंने सांस लेना मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। डॉक्टर्स ने जल्दी से ऑक्सीजन दी, लेकिन साथ ही फैसला किया ये मुकामी हॉस्पिटल इतनी संगीन हालत को नहीं संभाल सकता। इसलिए उन्होंने मुझे एक बड़े हॉस्पिटल हेलीकॉप्टर के ज़रिए भेजने का हुक्म दिया। मुझे इमरजेंसी रूम से निकालकर सड़क के पार हेलीकॉप्टर की तरफ ले जाया गया। स्ट्रेचर ऊंची नीची ज़मीन पर हिल रहा था। एक नर्स ने मुझे धकेल रही थी और दूसरी हर सांस हाथ से पंप करके मेरे अंदर डाल रही थी। मेरी माँ, जो चंद लम्हे पहले हॉस्पिटल पहुंची थी, हेलीकॉप्टर में मेरे साथ बैठ गई। मैं बेहोश था, अपनी सांस खुद नहीं ले पा रहा था और प्रवास के दौरान मेरा हाथ थामे बैठी रही। जब मेरी माँ मेरे साथ हेलीकॉप्टर में जा रही थी, मेरे वालिद घर गए ताकि भाई बहन को देख सकें, उन्हें खबर दे सकें। वो आंसू रोकते हुए बहन को समझा रहे थे कि आज रात वो उसकी 8वीं क्लास की ग्रेजुएशन तकरीब में शामिल नहीं हो सकेंगे। भाई बहन को रिश्तेदारों और दोस्तों के हवाले करके वो हॉस्पिटल माँ से मिलने के लिए रवाना हो गए। जब मैं और माँ हॉस्पिटल की छत पर उतरे तो बेस के करीब डॉक्टर्स और नर्सें दौड़ती हुई आई और मुझे ट्रॉमा यूनिट में ले गई। उस वक्त तक मेरे दिमाग की सूजन इतनी बढ़ गई थी कि मुझे बार बार पड़ने लगे। मेरी टूटी हड्डियां दुरुस्त करना ज़रूरी थी, लेकिन मेरी हालत सर्जरी के काबिल नहीं थी। एक और दौरे के बाद उस दिन का तीसरा दौरा था। मुझे मसनूई तौर पर कोमा में डाल दिया गया और वेंटिलेटर पर रखा गया। मेरे वालिदैन के लिए ये हॉस्पिटल नया नहीं था। 10 साल पहले वो इसी हॉस्पिटल में उस वक्त आए थे जब मेरी बहन को 3 साल की उम्र में ल्यूकेमिया यानी कैंसर की तशख़ीस हुई थी। 2.5 साल की कीमोथेरेपी, स्पाइनल टेस्ट और बोन मैरो टेस्ट के बाद मेरी बहन आखिरकार सेहतमंद, खुश और कैंसर से आज़ाद होकर हॉस्पिटल से बाहर निकली। वो अब 10 साल बाद की आम जिंदगी के बाद मेरे वालिदैन फिर उसी जगह वापस आ गए, लेकिन इस बार एक और बच्चे के साथ। जब मैं कोमा में जा रहा था तो हॉस्पिटल ने एक पादरी और सोशल वर्कर भेजे ताकि मेरे वालिदैन को सहारा दे सकें। ये वही पादरी थे जो 10 साल पहले उस वक्त भी आए थे जब मेरी बहन को कैंसर की खबर मिली थी।
जैसे जैसे दिन रात में बदल रहा था, मुख्तलिफ मशीनें मुझे ज़िंदा रखे हुए थी। मेरे वालिदैन हॉस्पिटल के बिस्तर पर बेसुकूनी के साथ सोते, एक लम्हा थकन से गिर पड़ते और दूसरे लम्हे फ़िक्र से जाग जाते। मेरी माँ कहती हैं ये मेरी ज़िंदगी की बदतरीन रातों में से एक है। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इस किताब एटॉमिक हैबिट की बुनियाद है। जेम्स क्लियर ने इस हादसे के बाद अपनी ज़िंदगी को दोबारा संभाला। ये सीखा कि छोटी आदतें किस तरह बड़े नताइज पैदा कर सकती हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो हमें बड़े बड़े फैसले नहीं बल्कि छोटे मगर मुस्तकिल कदम उठाने होंगे। आने वाली वीडियोज़ में हम देखेंगे एटॉमिक हैबिट्स हमें कामयाबी के सफ़र में क्या क्या सबक देती है। अल्लाह हाफिज़।